हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सबसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही शानदार, जबरदस्त, धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कल आप लोग का वीकली टेस्ट में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप लोग आएंगे एग्जाम में। एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना दोस्तों, और अच्छा लगे ना प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, उससे मेरा मन खुश हो जाता है। इतना तो कर ही सकते हो ना। तो चलिए सबसे पहला सवाल देखते हैं। कुर्ग्स आर डिसेंट्स ऑफ, मतलब यानी कि जो कुर्ग लोग थे, ठीक है, कुर्ग समझ लो दोस्तों। कुर्ग एक कर्नाटक का एक जिले का नाम है, ठीक है, जो वहां पर पहले जो अरब लोग आते थे, ठीक है, वो लोग वहां पर रहते थे और उनके वंशज वहीं पर रह गए। तो वही पूछा है कि कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ, मतलब कुर्ग जो है किनके वंशज हैं। तो एक तो ग्रीक्स हो गए, एक अरब हो गया, यानी कि बोथ एंड बी, इनके वंशज वहां पहले थे और वो अब अभी तक रह गए हैं। फिर हिंदू मतलब लड़की से विवाह कर लिया तो यहीं पर बस गए। तो एक्चुअली वो कहाँ के बासिंदे हैं, वंशज है ग्रीक्स और अरब के, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल है द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। देखिए कुर्ग जो विजिट करने का सबसे बढ़िया सीजन है, तो कुर्ग मतलब एक घूमने का भी बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। वहाँ पर पार्क उर्क है, बहुत अच्छा अच्छा जगह है, मतलब नेचर वाला जगह है। घूमेगा ना तो मन मुग्ध हो जाएगा, प्रकृति का सौंदर्य दृश्य वहाँ देखने को मिलेगा कुर्ग में। तो सितंबर टू मार्च का जो समय रहता है ना, बहुत अच्छा वो समय रहता है घूमने का, क्योंकि उसके बाद बारिश वारिश शुरू हो जाती है। सितंबर बारिश खत्म होती है, धीरे धीरे ठंडा शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक लगभग मौसम सुहाना रहता है। तो उस मौसम में आराम से वहाँ घूम सकते हो। फ्रॉम हुइच रिवर टू कुर्ग गेट वाटर, मतलब कौन सा नदी से जो है कुर्ग को पानी मिलता है। तो कावेरी नदी से। कौन नदी से? कावेरी नदी से कुर्ग को पानी मिलता है। हु वाज जनरल करियप्पा। जनरल करियप्पा दोस्तों कुर्ग के ही एक रहने वाले थे, जो द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे वहाँ, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे मतलब बहुत बड़े देशभक्त हैं भारतीय, ठीक है, मतलब देश की लड़ाई करते हैं, सेना में जाते हैं। तो जो हमारे देश के जो पहले चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे ना हमारे देश के, वो क्या थे? वही जनरल करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ग इज फेमस फॉर। कुर्ग किसके लिए फेमस है? तो कॉफी प्लांटेशन, कॉफी का भी वहां पर पौधा मिलेगा आप लोगों को। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा एकदम एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जंगल देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पाइसेस देखने को मिलेगा, मसाले का भी वहां देखने को मिलेगा, यानी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देयर इज इजलैंड ऑफ निसर्ग धामा, ठीक है, नियर कुर्ग। बुरा निसर्ग धामा नाम का एक जो है इजलैंड है, ठीक है। इजलैंड मतलब वही पानी का होगा, बीच में इजलैंड टाइप का। कुर्ग है हुइच नियर कुर्ग, मतलब कुर्ग के सामने निसर्गधामा एक इजलैंड है। हुइच कैन बी रीच थ्रू ए रोप ब्रिज। किसका? रोप ब्रिज के थ्रू आप वहां जा सकते। रोप ब्रिज मतलब जाने का कोई रास्ता नहीं है, जंगल वंगल है जो आपको जाना जाइएगा तो रोप ब्रिज के थ्रू से जाना पड़ेगा। जैसे इसे रस्सी रहेगा, इसके थ्रू से आप यहाँ बैठ करके ऐसे ये सुर करके यहाँ पहुंच जाइएगा। तो ये कितना एकड़ में फैला हुआ है? तो 64 एकड़ में ये फैला हुआ है, ठीक है। अभी मौका मिलेगा तो वहाँ घूमने के लिए जरूर जाइएगा, हालांकि मुझे तो अब तक ये मौका मिला नहीं है। देखो अगला प्रश्न है व्हाट आर कुर्गीज होम्स नोन फॉर। कुर्गी का जो होम्स, वहाँ का जो आदमी थे, वहाँ का जो घर थे, किसके लिए फेमस? तो लोग हॉस्पिटलिटी के लिए, यानी कि जो वहाँ मेहमान आते, मेहमान नवाजी के लिए, ठीक है। अगर वहाँ आप जाइएगा ना, आपका बहुत आदर सत्कार होगा, बहुत आपका मतलब खातिरदारी होगा। तो मेहमान नवाजी के लिए वो लोग फेमस हैं। अगला है हु वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये तो आपको बता दिए, जनरल करियप्पा, ठीक है, जो कुर्ग के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट, इन हुइच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। तो कुर्ग है कहाँ का, कौन सा राज्य में स्थित है हमारे देश के? तो आपको भी बताएं, कर्नाटक में, ठीक है। कुर्ग कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक के एक जिले का नाम है कुर्ग। हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाई एवरग्रीन फॉरेस्ट। कितना परसेंट एरिया वहाँ का एवरग्रीन फॉरेस्ट से ढका हुआ है, मतलब जंगल से ढका हुआ है, बहुत ही अच्छा अच्छा हरा भरा जंगल से। तो लगभग 30% एरिया जंगल से ढका हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कुर्ग का खत्म होता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग देखें, देखिए सारे ऑफिशियल क्वेश्चन है जैक बोर्ड के, इसलिए कोई भी इससे मोल मत लेना, पंगा मत लेना। सवाल आएंगे बाबू, नहीं अच्छे से पढ़ोगे तो छूट जाएगा, ठीक है, फिर दंगा हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ लो ताकि ना लेना पड़े पंगा, ठीक है। अगला सवाल देखो दोस्तों, अब जो सवाल देखेंगे हम लोग टी चैप्टर्स देखेंगे, ठीक है। टी फ्रॉम आसाम ऐसा करके एक चैप्टर है इसमें आप लोग का, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या सवाल इसमें, हाउ मेनी टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स ऑफ द बुद्धिस्ट मोंक। ठीक है, बुद्धिस्ट मोंक मतलब वही एक जैसे हम लोग का देश में सन्यासी लोग होते हैं ना, ध्यान वान करते हैं, तो एक बुद्धिस्ट ऐसे ध्यान ही ध्यान कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो बार बार ध्यान करने पर नींद आ जा रहा था। क्या आ जा रहा था? नींद। आप लोगों को भी पढ़ते वक्त नींद आ जा रहा आता होगा ना। तो वो ध्यान करते थे, नींद आ जाता था, बड़ा नींद से परेशान थे वो। क्या किया, लास्ट में जो आई की पलकें थी ना हमारी आंखों के, तो उनके आंख के पलक को ही काट दिया और जमीन पर फेंक दिया। तो जैसे उन्होंने जमीन पर फेंका तो उन पर
चाय के पौधे उग गए, 10 पौधे उग गए। ठीक है, एक कहानी है ऐसा, मतलब कहानी प्रचलन कहानी में चले आ रहा है कि इस प्रकार चाय का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके आंख में क्या, चाय की पौधे उग गए, तो उन पौधों में से पत्तियां तोड़कर गर्म पानी में उबाल कर पी लिया। अब उसको नींद नहीं आने लगा, आराम से वो ध्यान करने लगा इस प्रकार से। ठीक है, तो कितना पौधे होगा, 10 पौधे हो गए थे, याद रखिएगा। Which plantation is popular in आसाम? तो भाई टी प्लांटेशन, चाय फेमस है आसाम में, आप जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा चाय निर्माता आसाम ही है। Where did राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? राजवीर और प्रांजल दोस्तों दो दोस्त थे। ठीक है, प्रांजल का घर आसाम में ही रहता है, जबकि राजवीर जो है दिल्ली का रहने वाला होता है। ठीक है, उन लोग दिल्ली का एक कॉलेज में वो लोग पढ़ता था, कौन, राजवीर, और प्रांजल वहाँ पढ़ाई करता था। तो प्रांजल बोलता है राजवीर को, चल भाई हम लोग घर चलते, वहाँ तुमको घुमाते हैं, वहाँ चाय का बागान दिखाएगा, मेरे पापा चाय का बागान में मैनेजर है, ऐसा कुछ। तो फिर वो दोनों दोस्त जाते हैं ट्रेन से। ठीक है, तो बोल रहा है कि कहाँ पे इस लोग स्टडी करते थे, तो दिल्ली में स्टडी करते थे। ऑप्शन नंबर डी हो गया जी। चलो आगे बढ़ो। What is the duration of the second flush of sprouting period? बोला सेकंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड का मतलब समझ लो। सेकंड फ्लश मतलब दूसरी बार अंकुरित होना, यानी चाय का पत्तियां जो होती है ना दोस्तों, साल में 2 बार तोड़ी जाती है। ठीक है, 2 बार तोड़ी जाएगी कब, जब 2 बार अंकुरित होगी, 2 बार नया पत्ता निकलेगा तब ना तोड़ा जाएगा। तो जब राजवीर और प्रांजल जा रहा था तो सेकंड बार वो पत्ता निकला था और सभी लोग वहां पर तोड़ रहे थे। ठीक है, पीछे एक बड़ा सा वो जो ले लेते हैं ना बांस का टोकरी वो लेके तोड़ रहा था सब लोग, औरत लोग, लड़के, वहां का आदमी लोग। ठीक है, तो ये दूसरी बार सेकंड फ्लश और स्पाउटिंग पीरियड, ये समय कब होता है, सेकंड फ्लश कब होता है, सेकंड स्पाउट कब होता है, जो चाय की पत्ती नई नई निकलती है दूसरी बार कब निकलती है, तो ये दोस्तों निकलता है मई जुलाई में। ठीक है, मई से जुलाई के बीच में निकलती है और उसी दौरान इसको तोड़ा जाता है। तो याद रखिए साल में 2 बार तोड़ा जाता है, जिसमें सेकंड बार कब, मई से जुलाई में तोड़ा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हेयर वाज राजवीर एंड प्रांजल गोइंग? तो भाई वो आसाम जा रहा था। आसाम कहाँ, प्रांजल का घर जा रहा था, प्रांजल के पिताजी के पास, जहां वो एक चाय गार्डन में काम करते थे, अपना चाय गार्डन था जो भी है। ठीक है, शायद अपना ही चाय गार्डन था, वहां का मैनेजर थे, मतलब मैनेज करते थे चाय का। तो उसका घर जा रहा था प्रांजल का, राजवीर और प्रांजल आसाम जा रहा था। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? आप सुनकर हैरान रह जाओगे, प्रत्येक दिन, पता है प्रत्येक दिन ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड कितना कप चाय पी जाती है? तो 80 करोड़ कप, ठीक है, चाय पी जाती है। चलो भाई कमी है, हमारे भारत का पॉपुलेशन ही 130 करोड़ है, यहाँ पर वर्ल्ड की बात हो रही है, पता नहीं कितना सटीक है, लेकिन 80 करोड़ चाय की पी जाती है। ठीक है, ऐसे भारत में से हर एक 90% भारतीय चाय पीते ही होंगे। ठीक है, 90% से 95% हो सकते तो चाय पीते होंगे। आप लोग भी सब कोई लगभग चाय पीते ही होंगे। ठीक है, तो अगर तब 130 करोड़ का अगर 90% भी निकालोगे, ठीक है, तो 1 करोड़ 17 लाख होता है। सॉरी 1 करोड़ हो रहा है, 117 करोड़ होता है फिर भी, तो जो कि 80 करोड़ से ज़्यादा ही होता है। चलो जैसा भी होगा, शायद जो भी 80 करोड़ लोग, मतलब एक रिसर्च के अनुसार पता चला कि 80 करोड़ लोग 80 करोड़ पर डे चाय पिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रांजल वाज ट्रेवलिंग विथ हिज फ्रेंड नेम्ड। प्रांजल अपने दोस्त का ट्रेवल कर रहा था, उसका दोस्त का नाम पूछा है, तो भाई राजवीर उसका दोस्त का नाम है। प्रांजल वाज बिजी रीडिंग, प्रांजल क्या पढ़ने में व्यस्त था? देखो प्रांजल चूंकि वो जगह घूम चुका होता है। ठीक है, जब वो लोग ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, ट्रेन में आसपास में क्या दिखता है, बहुत सारे हरा भरा पेड़ पौधा दिखता है। ठीक है, ट्रेन में आसपास में बहुत सारा हरा भरा पेड़ पौधा दिखता है। तो जब वो ट्रेन से जा रहा होता है तो उन लोगों को क्या दिखता है, आसपास में बहुत चाय की चीजें दिखते हैं, बट प्रांजल वो सब ध्यान नहीं रखेंगे, तो बचपन से वो चीज देखता आ रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, प्रांजल किसमें, नोवेल पढ़ने में व्यस्त था। ठीक है, उपन्यास पढ़ता आ रहा था वो, सॉरी उपन्यास नहीं, डिटेक्टिव बुक, जासूसी किताबों पढ़ रहा था। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हिच टी स्टेट वाज मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर? ठीक है, व्हिच टी स्टेट मतलब कौन सा चाय बागान उसके पिताजी द्वारा मैनेज किया था? तो ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। देखिए नाम कितना अच्छा है ना, नाम ही गजब होता है इनका, ढेकियाबाड़ी टी स्टेट। सुनने में ही लगता है चलो भाई घूम के आएंगे, एक बार देख के आएंगे कैसा है ढेकियाबाड़ी। तो ढेकियाबाड़ी टी स्टेट उस जगह का नाम है। ठीक है, ढेकियाबाड़ी मतलब जगह का नाम है। बोधि धर्मा कट ऑफ हिज डैश बिकॉज इट्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। बोला बुद्धि धर्मा जो थे, बुद्धिस्ट जो ध्यानी थे, ध्यान कर रहे थे, वो अपना क्या काट लिया ताकि उसको डिस्टर्ब ना हो मेडिटेशन करने में? तो इसका आप लोग कमेंट में जवाब करोगे, कमेंट में आंसर दोगे, क्योंकि मैंने इससे पहले इसके रिगार्डिंग बताया, आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, तो इसका आंसर आप लोग आराम से दे सकते हो। ठीक है, नहीं देखें तो वीडियो को फिर से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को मैंने बताया क्वेश्चन। ठीक है, सभी को जरूर शेयर करें दोस्तों, और इससे सवाल बनेंगे ही बनेंगे। मैं इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन करवा दिया कि अगर दूसरे कुछ भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उसको आराम से आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पढ़ो कि जवाब छोड़ सको। ठीक है, बस सभी को शेयर करना, एक प्यारा सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट दोस्तों जरूर कर देना। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लेकर आएंगे। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कितना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।